देखिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स पे है आपका फिजिक्स का जो है नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले लेक्चर नंबर 9 में जो है हम लोग बात किए थे, ठीक है, ओम्स लॉ को डिराइव कैसे किया जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ को हमने डिराइव कर दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। कहाँ पे ओम्स लॉ जो है क्या होता है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे ओम्स लॉ को हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग जो है क्या, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, या इसी को डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ भी बोला जाता है। मतलब ओम्स लॉ से जो है डेविएशन, मतलब ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे जो है फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ जनरली हम लोग क्या पढ़े थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक ना, यानी कि द इलेक्ट्रिक करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था कि यहाँ पे V इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया था V इक्वल टू आर आई, ठीक है। V इक्वल टू क्या आ गया था आर आई, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इनके बीच में जो हमने ग्राफ बनाया था ना, तो क्या हुआ था हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था ऐसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू वैल्यू करती थी वैसे वैसे जो है वोल्टेज वैरी करता था, या इसका जो है रिवर्स बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग जो है पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करते थे तो हमको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या मिल रही थी, डिफरेंट डिफरेंट मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत जब क्या हो जाता है कि बहुत देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है ना, तो वहां पे उस कंडक्टर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारा ग्राफ रहता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर पहले तो स्ट्रेट होता है कुछ देर के लिए, और जो है उसके बाद से धीरे धीरे जो है कर्व लाइन बनने लगता है, यानी कि इनके पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो चीज फिर कांस्टेंट नहीं रह पाती है, ठीक है। तो मेटल्स के लिए, कुछ मेटल्स के लिए क्या होता है, मतलब जनरली सारे मेटल्स के लिए ऐसा होता है कि धीरे धीरे अधिक टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर मेटल्स के लिए उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ही जो है हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ जो है फॉलो नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ, ठीक है, कि मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है तो इनका V और I का जो रेशियो होता है दैट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, आपको ग्राफ को बनाने की सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए अब जो है नेक्स्ट हमारा लिमिटेशंस क्या है, देखा गया ऐसा जो है कि अगर हम जो है क्या यूज करते हो, अगर हम लोग जो है डायोड यूज करते हैं, डायोड क्या यूज करते हैं, डायोड आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब आप जो है अभी जो है पढ़ोगे, मतलब सेकंड पेपर का जो है लास्ट में पढ़ाया जाएगा, मतलब लास्ट में टॉपिक है लेक्चर्स है, तो उसमें आपको डायोड वाल पढ़ाया जाएगा, ट्रायोड वाल पढ़ाया जाएगा। डायोड जो है एक प्रकार का ये भी जो है डिवाइस होता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें भी जो है हमारा ओम्स लॉ जो है वैलिड नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे भी क्या होता है कि ओम्स लॉ को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओम्स लॉ को कह सकते हैं कि यहाँ पे भी ओम्स लॉ अपने लॉ से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी डायोड के लिए भी ओम्स लॉ जो है वो क्या होता है, मतलब वहां पे ओम्स लॉ को नहीं लगा सकते हैं। डायोड के लिए होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि किसी बैटरी को लिया, ठीक है, किसी बैटरी को, और उस बैटरी को जो है हमने क्या किया, मान लीजिए 24 वोल्ट की हमारे पास बैटरी थी, तो वहां पे जो है हमको मान लीजिए कि 5 एम्पीयर की करंट मिल रही है। तो यदि हमने क्या किया कि उस बैटरी को जो है क्या कर दिया, अगर उसके टर्मिनल को अगर हमने चेंज कर दिया तो फिर से आपको वो करंट जो है जब अपोजिट साइड में मिलती थी रिवर्स साइड में, तो वहां पे वो जो है 5 एम्पीयर की करंट हमको नहीं मिल पाती थी। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो करंट की कुछ और वैल्यू मिल रही है, और हम जब वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो करंट की कुछ और वैल्यू मिल रही है, जबकि करंट की वैल्यू सेम मिलना चाहिए, बस डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था किसमें, तो ये चीजें होती थी डायोड में, ठीक ना। जनरली आप लोग बोलते हैं LED क्या है, वो एक प्रकार का लाइट एमिटिंग डायोड, LED का पूरा नाम होता है, तो वो एक डायोड होता है, LED जो बल्ब आप लोग यूज करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी जो है डायोड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने क्या समझाया दूसरे वाले कंडीशन में कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या लिया कि जैसे मान लीजिए कोई ये जो है बैटरी ले लिया,
24 वोल्ट की बैटरी ले लिया मैंने, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही थी, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की। लेकिन अगर हमने बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया ना, तो फिर जो है 5 एम्पियर की करंट फ्लो नहीं हो रही थी। ये एक कंडक्टर के लिए बात नहीं हो रही है, जो भी बातें हो रही है ना, ये बातें हो रही है डायोड के लिए, ठीक है। तो वहां पे फिर जो है हम ओम्स लॉ को जो है नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि वहां पे फिर से जो है हमारे V और I का फिर से कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये डायोड के लिए हमको ऐसा ग्राफ मिलता है। ऐसे सीधा सीधा समझो कि यहाँ पे जो हम लोग जो है पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो हमको I जो मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है। किसमें मिलता है, मिली एम्पियर में। लेकिन जब पोटेंशियल की निगेटिव वैल्यू, पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू है, आओगे तो निगेटिव वैल्यू, तो द वैल्यू आपका I इज माइक्रो एम्पियर। आप सोच सकते हो कि मिली एम्पियर का मतलब हुआ 10 का पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर का मतलब हुआ 10 का पावर -6 एम्पियर, ठीक है। तो जब हम वैल्यू को पॉजिटिव से, यानी कि V की वैल्यू को बस पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिल रही है ना, वो सीधे मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर में मिल रही है। तो आप बोल सकते हो ना कि ये वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे V और I का जो रेशियो होगा दैट इज नॉट कांस्टेंट, देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज वेरी वेरिएशन ऑफ द ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमको बस यही सारी चीजें देखनी है, ग्राफ से आपको समझना है। अगला क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि V और I का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर के लिए देखा जाता है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। किसके लिए देखते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर V की हमने ये वैल्यू रखी ना, यहाँ पे V1 मान लीजिए रख दिया, और V पे यहाँ पे वैल्यू क्या रख दिया, ये वैल्यू हमने V2 रख दिया। देखिए वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है, आपको दिख रही है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो V1 है, यहाँ पे वैल्यू जो है V2 है। बट अगर हम करंट की वैल्यू देखें ना इस वाले पॉइंट पे, तो हमको करंट जो है मान लीजिए मिल रही है I1, ठीक है। अच्छा, अब हम V2 पे पहुंच गए ना, अभी भी हमको करंट कितनी मिल रही है, देखिए I1। V की अलग अलग वैल्यू के लिए जो करंट की वैल्यू मिलती है ना, वो सेम मिलती है। किसमें, ये केस होता है सेमीकंडक्टर्स का। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि V की अलग अलग हमने वैल्यू लिया है, I की वैल्यू तो सेम मिल रही है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे भी ओम्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, V घटाएंगे तो I घटेगा, ऐसा हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, हमको तो ऐसा ग्राफ मिल रहा है, V1 पे भी I1 मिल रहा है, V2 पे भी I1 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता है। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। कुछ नहीं बेटा, ऐसे कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर में कौन सा सेमीकंडक्टर, अगर हमने गैलियम आर्सेनाइड ले लिया, गैलियम आर्सेनाइड GaAs, तो इसमें ये फॉलो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है देखनी है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए, तो इसको कॉपी कीजिए आप लोग, फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिलने वाले हैं, इसमें किरचॉफ लॉ वगैरह मिलने वाला है, जो भी जो है हमारे एक्सपेरिमेंटल जो भी हमारे डिवाइसेज है, मीटर ब्रिज है, ठीक ना, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, ठीक है।